हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग सीरीज। मैं हूं ज्योति और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का पहला लेक्चर। तो सबसे पहले मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होता है ये समझ लेते हैं। क्या वो एक मैन्युफैक्चरर होता है, रिटेलर होता है, होलसेलर होता है? नहीं ना। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा तो कोई भी कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। चाहे प्रोडक्ट हम कितना भी अच्छा बना लें, चाहे एडवर्टीजमेंट कितनी भी अच्छी कर लें, या फिर चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा, उसको परचेज करने वाला ही नहीं होगा, तो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा तो कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। इसीलिए मॉडर्न मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, क्या है? नो योर कस्टमर बिफोर सेलिंग योर प्रोडक्ट। और कस्टमर को समझने का सब्जेक्ट है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये जो टॉपिक है एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसे बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके पहले हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मुझे कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो क्या मैं डायरेक्टली शॉप पर जाकर स्मार्टफोन खरीद लूँगी? नहीं ना। मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं देखूँगी मेरा बजट कितना है। उसके हिसाब से फिर मैं ब्रांड्स चेक करूँगी, कौन सा ब्रांड मेरे बजट के अंदर बैठ रहा है और किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, या फिर जो जो फीचर्स मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैं देखूंगी कौन सा स्मार्टफोन मेरे हिसाब से सही बैठ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? पहले तो मैं डिफरेंट ब्रांड्स को कंपेयर कर लूँगी। डिफरेंट ब्रांड्स को कंपेयर करने के बाद मैं रिव्यूज़ चेक करूँगी यूट्यूब पर कि कौन से फ़ोन के या फिर किस ब्रांड के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फिर मैं उस हिसाब से डिसाइड करूँगी। उसके बाद मेरे फ्रेंड के पास भी फ़ोन वगैरह है तो मैंने सोचा कि चलो उससे भी एडवाइस ले लेती हूँ, तो मैं उससे भी एडवाइस ले लूँगी कि कौन सा फ़ोन बेटर है। उसके बाद फीचर्स को कंपेयर करूँगी, प्राइस को कंपेयर करूँगी एंड देन ऑनलाइन रेटिंग भी चेक करूँगी। अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ तो मैं रेटिंग भी तो चेक करूँगी कि अगर मेरे घर तक आएगा वो सही आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके बाद ही तो मैं फाइनल परचेज करूँगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई है ना, दिस इज ओनली द कंज्यूमर बिहेवियर। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। यानी कि कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेता है कि वो किस बेसिस पर प्रोडक्ट परचेज करेगा। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू ईगल, बैकवेल एंड मैनवर्ड, इन्होंने बोला है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। तो इस डेफिनेशन का मतलब है कि कंज्यूमर के एक्शन और डिसीजन का स्टडी करना ही हमारा क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। अब आ जाते हैं, हम बात करें अगर कंज्यूमर बिहेवियर की नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो समझते हैं। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले है इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। तो कंज्यूमर का बिहेवियर कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर परचेज नहीं करता है, बल्कि उसकी जो डिसीजन है उस पर बहुत सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, उसका कल्चरल इफेक्ट पड़ जाता है कि कल्चर में उसके ये चीज़ ले सकते कि नहीं ले सकते। सोशल, फैमिली, फ्रेंड्स, इनकम, लाइफस्टाइल, मोटिवेशन और जो भी एडवर्टीजमेंट है उसका भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार कोई भी सेलिब्रिटीज़ हैं अगर किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट देते हैं तो लोग उस प्रोडक्ट को अक्सर परचेज कर लेते हैं। उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी ने अगर किसी चीज़ की ऐड दी है तो वो अच्छा ही होगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर उनका बाइंग डिसीजन उस सेलिब्रिटी की ऐड की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये हो गए, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स। नेक्स्ट इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूस। कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो क्या नहीं होता है, स्टैटिक नहीं होता है। दैट मीन्स वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स एंड प्रेफरेंसेस टाइम के साथ शिफ्ट होती रहती हैं और चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, एक टाइम पर था कि कीपैड फ़ोन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर्स थे, फिर आए स्मार्टफोन। अभी जैसे जैसे अपडेट्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। मतलब कंज्यूमर की चॉइस कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसलिए मार्केटर्स को भी कंटिन्यूसली मार्केट ट्रेंड्स मॉनिटर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरियस अक्रॉस
कंज्यूमर, मतलब हर एक कंज्यूमर का डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है, मतलब हर एक कंज्यूमर अलग है, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक कॉलेज स्टूडेंट स्मार्टफोन खरीदता है तो वो अपने बजट में खरीदेगा, अगर उसके पास इतना पैसा है तो उसी हिसाब से वो खरीदता है। वहीं अगर एक ऐसा इंसान है जिसके पास जॉब है, स्टेबल है, उसके पास अच्छी खासी इनकम है, तो वो और अच्छा स्मार्टफोन, प्रीमियम जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनको चूज़ कर सकता है। इसलिए कंपनी क्या करती है, डिफरेंट कैटेगरीज के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, सो दैट सब लोग उसको अफोर्ड कर सकें और सबको प्रोडक्ट मिल सके। नेक्स्ट इट वेरियस अक्रॉस कंज्यूमर्स, ये तो हो गया। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, वेरियस अक्रॉस रीजन, मतलब कंज्यूमर का जो बिहेवियर है लोकेशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, जो भी डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस होते हैं तो उनमें कंज्यूमर की नीड्स भी डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो अर्बन एरियाज़ में कंज्यूमर ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता, सब इतने ज़्यादा बिजी हैं यहाँ पे कि सब लोग ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं। वहीं अगर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूँ तो रूरल एरियाज़ में भी आजकल हमने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड चलने लग गया है, बट उतना नहीं है जितना कि वो ट्रेडिशनल शॉपिंग को अभी भी उतना इंपॉर्टेंस देते हैं जितना वो ऑनलाइन शॉपिंग को नहीं देते, क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि हो सकता है कि ऑनलाइन अगर मैंने कुछ भी सामान मंगाया है तो हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आए। तो जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, जैसे आज अगर हम लखनऊ की बात करते हैं और मुंबई की कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल और बाइंग हैबिट्स थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल रोल। तो कंज्यूमर परचेज में एक ही पर्सन नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैसे, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले सपोज करो कि घर में हमें एक नया लैपटॉप खरीदना है, ठीक है। तो एक बेटा है, उसने बोला अपने पापा को कि पापा लैपटॉप चाहिए, ठीक है, लैपटॉप चाहिए। तो अब पापा क्या करेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे कि कौन सा कंपनी का लैपटॉप ठीक है। तो अगर उनके दोस्तों ने बोला कि सर डेल का सही रहेगा, ठीक है, डेल लैपटॉप इज़ बेटर, तो उन्होंने बोला चलो डेल का लैपटॉप ले लेंगे। फिर उसके बाद जो पापा हैं वो डिसाइड करते हैं 4-5 लोगों से पूछने के बाद कि हाँ चलो डेल ही लेने हैं। तो पापा ने क्या किया, फाइनल डिसीजन ले लिया, फाइनल डिसीजन लिया और क्या किया, डिसाइड कर लिया कि हम यही बाय करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, इसको बाय कर लिया, पेमेंट कर दी। फिर फाइनली जब ये लैपटॉप आ गया तो ये किसके पास आ गया, बेटा के पास वापस आ गया। अब बेटा इसको यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व हो गए, पापा इन्वॉल्व हैं, बेटा इन्वॉल्व है, उनके दोस्त इन्वॉल्व हैं, है ना। तो ये इसमें बहुत सारे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले कौन होता है, इनिशिएटर। कौन है यहाँ पे इनिशिएटर, बेटा है, जिसने बोला कि हमें ये प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, पापा मुझे लैपटॉप चाहिए बोला, तो ये कौन हो गया, इनिशिएटर हो गया। अगर मैं इन्फ्लुएंसर की बात करूँ तो किसी ने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये सही रहेगा, ठीक है। जैसे पापा ने अपने फ्रेंड से पूछा था तो उन्होंने कहा डेल सही है, तो पापा ने कहा कि चलो डेल ले लेते हैं, तो वो क्या हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, पापा के दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिसाइडर। अब पापा ने भले 10 लोगों की बात सुन ली है, लेकिन अभी वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे ना कि उनको कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा उनके लिए, डेल का लेना है कि उनको, क्योंकि उन्होंने तो 10 लोगों से पूछा होगा ना, 10 फ्रेंड्स होंगे, उन सबसे पूछा होगा। तो फाइनल डिसीजन लिया पापा ने, ठीक है। तो ये क्या बन गए, डिसाइडर। फाइनली जो डिसीजन ले रहा है वो हो गया डिसाइडर। फिर बाय कर लिया। अब बाय करने कौन गया था, अगेन इस केस में पापा गए थे, तो पापा ने क्या किया, एक्चुअली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया यहाँ पे। तो पेरेंट्स ने डिसाइड करके अपना फाइनल ट्रांजैक्शन कर दिया, तो यहाँ पे बायर वो हो गए। अब यूज़र कौन है, बेटा ने उसको यूज़ किया, लैपटॉप को फाइनली कंज्यूम करा उस प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे यूज़र कौन हो गया, बेटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मल्टीपल रोल इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्कोप की, स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। तो स्कोप का मतलब होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर किन किन एरियाज को स्टडी करता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर के स्कोप को समझने के लिए मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने 7 O's का फ्रेमवर्क दिया है। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आते हैं ऑक्यूपेंट्स, मतलब हु कॉन्स्टिट्यूट्स द मार्केट। मार्केट में कस्टमर्स कौन है, यानी कि टारगेट कंज्यूमर्स का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो क्या है। मतलब डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है, एज क्या है उनकी, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, या फिर एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें होती है। तो कंपनी को ये सारी चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि किस एज ग्रुप के लिए उनको प्रोडक्ट बनाना है, या फिर कौन से जेंडर के लिए प्रोडक्ट बनाना है, किसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाना है, इनकम कितनी है लोगों की, उस हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट ला दिया तब भी लोग नहीं खरीदेंगे,
तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ती है। नेक्स्ट तो आ जाता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे व्हाट डज द मार्केट बाय, मतलब कंज्यूमर क्या परचेज करना चाहता है। तो मोबाइल फ़ोन परचेज करते वक्त कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ों को देखता है, क्या क्या देखता है, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स देखता है, सर्विसेज क्या रहने वाली उसके बाद, है ना, आफ्टर सेल सर्विस क्या क्या मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें कंज्यूमर देखता है बिफोर मेकिंग अ परचेज। तो मोबाइल फ़ोन खरीदते वक्त तो कंज्यूमर देखेगा कि बैटरी कैसी रहती है फ़ोन की, और कैमरा कैसा है, स्टोरेज क्या है, ये सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस देता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो वाई डज द मार्केट बाय, मतलब कंज्यूमर परचेज क्यों करता है, कंज्यूमर की एक्चुअल नीड क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंपनीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या हैं, किस लिए क्या सोच के वो लोग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। जैसे अगर कंज्यूमर एसी परचेज करता है तो एसी नहीं खरीद रहा है, वो एक्चुअली कंफर्ट ढूंढ रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा उसको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत ना पड़े और उसका खर्चा भी ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हु आर पार्टिसिपेटिंग इन बाइंग, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बाइंग डिसीजन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये भी देखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कार परचेज करते हैं तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे। तो कंपनी को देखना पड़ता है कि समझना पड़ता है कि सबके हिसाब से उनको उसी हिसाब से क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है कि डिसीजन प्रॉपरली लोग ले सकें। ठीक है, जैसे अभी हमने देखो लैपटॉप का डिसीजन देखा था तो उसमें भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशंस, मतलब हाउ डज मार्केट बाय, मतलब कंज्यूमर कैसे परचेज करता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑनलाइन रिव्यूज़ देखना। ठीक है, हम क्या क्या करते हैं, ऑनलाइन रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, डिस्काउंट देख लेते हैं कि कहाँ पे सही डिस्काउंट मिला है, फिर हम फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ना बाइंग प्रोसेस की, ऑपरेशंस कैसे कहलाती है। ठीक है, सो बेसिकली एनालाइजिंग द स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड परचेज प्रोसेस, ये आपका ऑपरेशंस में आ जाता है। नेक्स्ट इज ओकेजन्स। अभी आपने देखा होगा कि कई बार जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो ओकेजन देखने होते हैं, उसके हिसाब से कंपनी सीजनल डिमांड को आइडेंटिफाई करती है। तो कंज्यूमर कब परचेज कर रहा है वो आपका ओकेजन्स में आ जाता है। टाइमिंग और पैटर्न देखना है कि कब किस टाइम पर वो कर रहा है। जैसे दिवाली के टाइम पे हम लोग 10 दिन पहले शॉपिंग करने लगते हैं, तो वो टाइमिंग देखनी पड़ती है कंपनी को, उसी हिसाब से डिमांड मार्केट में आती है, फिर उनको पहले से ही प्रोडक्ट रेडी करके रखना होता है, क्योंकि जब डिमांड आएगी तभी थोड़ी ना दे देंगे बनाने के लिए, नहीं पहले से रेडी करके रखना पड़ेगा। जैसे ही डिमांड आती है वो मार्केट में अवेलेबल करवा देते हैं। होली हो गई, वेडिंग सीजन हो गए, तो अभी पहले से पता होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर मंथ में वेडिंग सीजन, मतलब ये पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा वेडिंग सीजन है, इन इन मंथ्स में हमारे में ज़्यादा शादियाँ होती हैं, तो हमें पता है, तो हम फिर उस हिसाब से ब्राइडल आउटफिट्स ये सारी चीज़ें बनाना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आउटलेट्स, वेयर डज मार्केट बाय, मतलब कंज्यूमर कहाँ से परचेज करता है। अब कंज्यूमर कहीं से ही परचेज कर सकता है, रिटेल स्टोर से, ई कॉमर्स ऐप से, फिर डायरेक्टली वेबसाइट से कंपनी की। तो कंपनीज को पता होना चाहिए कि कंज्यूमर्स किस आउटलेट को प्रेफर करते हैं, कि क्या वो वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज करना पसंद करते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आउटलेट्स अवेलेबल हो वो वहाँ से परचेज कर लें। तो ये डिपेंड कर, तो कंपनी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और पता करना है। अभी आपने देखो कि कई कंपनीज होती है ऑफलाइन स्टोर्स भी होते हैं, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाती हैं। क्यों करवाती है, इसका रीज़न यही है क्योंकि कुछ कस्टमर्स प्रेफर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग और कुछ ऑफलाइन शॉपिंग। अब सवाल आता है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी क्यों करते हैं, तो उसका जवाब है सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के बाद कंपनीज बेटर डिसीजन ले लेती हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, यानी कि कंप्लीट मार्केटिंग मिक्स इम्प्रूव हो जाती है। उनको पता चलता है कि कंज्यूमर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, किस तरह के फीचर्स को प्रेफर कर रहा है और कहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनाने चाहिए, वो सारी चीज़ें किस तरह से अच्छा और रिलेटेबल एडवर्टीजमेंट बनाना है। नेक्स्ट इट्स हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स को पहचानने में हेल्प करता है। तो कंज्यूमर के जो बिहेवियर है फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे आज कंज्यूमर हेल्दी प्रोडक्ट्स प्रेफर करें तो कंपनीज को हेल्दी ड्रिंक्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, यानी कि कंज्यूमर का जो ट्रेंड है फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देते हैं कि कंज्यूमर अगर आज हेल्दी प्रोडक्ट कर रही है तो फिर हेल्दी, फिर अगर देखा होगा आपने कि वेस्टर्न कल्चर से अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो पता है कि ये चीज़ मार्केट में बिकने वाली है, तो हम पहले से जो कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हम पहले पहचान लें तो फिर उसी हिसाब से फिर प्रोडक्ट लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मार्केट सेगमेंटेशन, अब मार्केट सेगमेंटेशन में कैसे हेल्प करता है ये भी जान लेते हैं। तो कंज्यूमर जो बिहेवियर है
डिफरेंट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जैसे टीनेजर्स हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए। तो हर एक जो ग्रुप होता है उसकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं, उसकी हैबिट्स अलग होती हैं और उसकी प्राइस सेंसिटिविटी अलग होती है। हो सकता है कि जो यंगस्टर है वो ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए रेडी हों, वहीं पे जो सीनियर सिटीजन्स वो ना करना चाहते हो, नहीं करना चाहते ज़्यादा पैसा खर्च। ठीक है, अगर यंगस्टर हैं उनको प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, उनको शो ऑफ के लिए प्रोडक्ट चाहिए, और वहीं हो सकता है कि सीनियर सिटीजन्स शो ऑफ के लिए प्रोडक्ट ना खरीदे, उन्हें अपना कंफर्ट चाहिए। तो हर एक ग्रुप की नीड्स डिफरेंट होती हैं और इसी बेसिस पर मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स कस्टमर रिटेंशन। ठीक है, कस्टमर रिटेंशन करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने से कंपनीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करती हैं, सेटिस्फाइड कंज्यूमर रिपीट परचेज करते हैं। अगर कंज्यूमर को अच्छा